हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इंडियन बेटिंग इंडस्ट्री की। तो 8,20,000 करोड़ रुपए सालाना डिपॉजिट कराया जाता है इन सारी कंपनीज के अंदर। तो बहुत सारी इलीगल कंपनीज चल रही है इंडिया के अंदर। हम देख रहे हैं उनकी एड्स भी आती है, अलग अलग तरीके से वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है, चीज़ तो ऑपरेशनल है, इतना पैसा डिपॉजिट भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट क्यों नहीं करती है? क्योंकि देखो, इनडायरेक्ट बेटिंग तो चल ही रही है ना, ये ड्रीम 11 वगैरह के तरीके से। डायरेक्ट बेटिंग को रोका जा रहा है, बट फिर भी हम डेटा के हिसाब से बात करके चले तो इतना पैसा डिपॉजिट हो रहा है। एंड गवर्नमेंट इसी चीज़ के ऊपर 15% 10% जीएसटी लगा देती है, इस चीज़ को लीगल कर लेती है। तो भाई ये भी फुल फ्लेज्ड सामने आके मार्केटिंग करेंगे, ये भी फुल फ्लेज्ड सामने आके अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं इसके अंदर से गवर्नमेंट की भी कमीशन बन जाएगी। चीज़ तो रुक नहीं रही है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, पर रुक नहीं रही है ना। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस ने अपने एम्प्लॉइज़ को बोला है कि भाई 18 अप्रैल तक वेट करो, मार्च की सैलरी तब तक आपके पास में आ जाएगी। देखो, मतलब अगर एक ऑर्डर की बात करके चले ना, अगर एक कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है, जब बंद होने वाली होती है, तो सबसे पहला डर ये होता है कि उस कंपनी के बारे में नेगेटिव खबरें आती हैं, जो बायजूस के साथ में हुई। सेकंड फेज़ होता है जहाँ पर एम्प्लॉइज़ की निकालना शुरू कर दिया जाता है, जहाँ पे मास फायरिंग शुरू हो जाती है। वो भी होना शुरू हो गया, वो हो गया। थर्ड फेज़ होता है यहाँ पे सैलरीज़ डिले होनी शुरू हो जाती है। फोर्थ होता है जहाँ पे सैलरीज़ आती नहीं है, और फिफ्थ आता है जहाँ पर कंपनी बंद हो जाती है। तो अभी ये थर्ड स्टेज तक तो पहुँच गई है, होपफुली रिवाइव कर पाए। अगली खबर स्विगी की है। तो स्विगी ने अपने आप को पब्लिक एंटिटी लिस्ट कर दिया है, और जो इनका इन्वेस्टर है इन्वेस्को, उन्होंने उसकी वैल्यूएशन $12.7 बिलियन कर दी है। पिछले साल की बात करके चले तो वैल्यूएशन इन्वेस्को ही था जिसने घटाई थी, बट अभी बढ़ा दी है, आईपीओ निकल रहा है, अच्छी बात है। अगली खबर ओला उबर की है। तो उन्होंने ऑटोज के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला है। बेसिकली कोई कमीशन नहीं देनी है ऑटो वालों को, एक महीने का फिक्स रेंटल या वीकली या डेली फिक्स रेंटल देना है, और उसके ऊपर अनलिमिटेड जितनी भी बुकिंग्स होगी वो सब के सभी ऑटो वाले ले सकते हैं। बेसिकली ये ना जीएसटी वाले सीन से बचने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, डायरेक्टली ऑटो वाला ही सब कुछ करेगा। अब वो जीएसटी के लिए लायबल है या नहीं है, वो सब कुछ उसके ऊपर आएगा, वरना जीएसटी के चक्कर में रेट बढ़ जाता था। अब अगर हम ओला की बात करके चले तो वो अपने यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिजनेस को बंद कर रहा है। जो ओला ओवरसीज है वो बंद होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ टाइम से हमने ओला को भी यही चीज़ देखी है, वो कहीं न कहीं जहाँ-जहाँ से पैसा नहीं आ रहा उस एंटिटीज़ को बंद कर रहा है। अगर मैं बोट की बात करके चलूँ तो भाई उनका डेटा लीक हुआ है, 75 लाख कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया है, और ये बहुत बड़ा डेटा लीक है। अब कई लोगों को लगेगा कि भाई निकल गया डेटा, कॉम्पिटिटर्स के पास कोई डेटा आता है ना, तो वो एनालाइज़ कर सकते हैं कि भाई इन्होंने बोट के प्रोडक्ट लिए थे और ये प्रोडक्ट लिए थे, तो इनको अब हम भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला डेटा गलत तरीके से यूटिलाइज़ होता है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बेसिस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर, एक डेटा निकल के आया है, डेलॉयट इंडिया ने डाला है। उनके हिसाब से 13.8 करोड़ एवरेज सैलरी है जो इंडियन सीईओज़ का कंपनसेशन है, और कोविड के टाइम से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है बहुत तेज़ी से। अभी कंपनसेशन सैलरी इंक्लूड ईसॉप्स वगैरह, जो इंसेंटिव्स होते हैं, जो ग्रोथ लेड इंसेंटिव होते हैं। मतलब कंपनी अगर 20% से ग्रो करेगी तो हमको इतना परसेंट ये मिलेगा, 30% से ग्रो करेगी तो इतना परसेंट ये मिलेगा, जो कि शेयर से लिंक्ड होते हैं पूरे-पूरे। तो ये सब कुछ उसको मिला के नंबर बताए जा रहे हैं। अच्छी चीज़ है, बट एक बुरी चीज़ ये है, मीडियन से बहुत नीचे है। मतलब कंपनी के अंदर आप जो सीईओ है उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जो नीचे वाले हैं उनको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो भाई वो इंडियन वर्कर्स के लिए 78,000 घर बनाने वाले हैं। उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ, डायरेक्ट नौकरियाँ क्रिएट करी है, और उसके लिए घर भी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। यही मॉडल उन्होंने वियतनाम में भी किया था, यहाँ पे भी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर हम इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर की बात करके चले तो 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट करी है पिछले 10 साल के अंदर। ऐसा डेटा कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर हम टाटा की बात करके चले तो टाटा इंजीनियर्स हायर कर रहा है ताइवान से सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए। बेसिकली 5 से 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ टाइम उनकी ताइवान में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में इंडिया में रिलोकेट करेंगे,
और बेसिकली इंडिया में टैलेंट नहीं है अभी सेमीकंडक्टर को यूज़ करने वाला ना। ताइवान टॉप प्लेयर है, तो वहाँ से लोगों को लेके आएँगे, यहाँ पे इंडियन को उनके साथ में बिठा के ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद में धीरे-धीरे उनकी डिपेंडेंसी कम करी जाएगी। अच्छी चीज़ है। बाकी अगर हम ग्लोबल पीसी मार्केट की बात करके चलें, क्वार्टर 1 के अंदर ग्रोथ दिखाई दी है। पिछले 2 साल से डिक्लाइन पे थी पीसी इंडस्ट्री, अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खबर है, शायद गेमर कम्युनिटी पीसी की तरफ ज़्यादा जाती है। आप गेमर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, पीसी या फिर कंसोल्स मतलब प्लेस्टेशन वगैरह। अगली खबर टेस्ला की है, तो उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। 25,000 का जो टेस्ला ईवी का मॉडल निकालने वाले थे उसको, इन्होंने अपने जो मॉडल वाई है उसके प्राइसेस भी घटाए हैं $7,000। तो कहीं ना कहीं टेस्ला कोशिश कर रहा है कि भाई जो रेवेन्यू घटा है ना उसको इम्प्रूव करने का। इंडिया के अंदर भी जल्दी उनकी गाड़ियां आ सकती है। जर्मनी वाले प्लांट के अंदर उन्होंने राइट हैंड व्हील ड्राइव बनानी शुरू कर दी है, तो इंडिया के अंदर आएगी, इंपोर्ट होके आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी एलॉन मस्क ने एक और शॉकिंग स्टेटमेंट दे दी है। उनका कहना है अगले साल एआई ह्यूमन से स्मार्टर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है भाई, अगर ऐसा हो गया तो मेरे को डर लग गया है बात पे। अगर अगले साल तक हो जाएगा तो अभी तो लोगों को समझ में नहीं आया एआई क्या हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगले साल ही एआई अगर स्मार्टर हो गया तो जो लोग एआई को ढंग से यूज कर पा रहे होंगे वो तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होने वाले हैं। मतलब सीख लो एआई, मतलब दिस इज बड़ी चीज। और एलॉन मस्क कह रहे हैं, देखो पहले जब मैं थोड़ा पहले की बात करके जो 2-3 साल पहले, तब कहा जाता था एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करेगा 35 तक। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने न्यूज में बात करी थी, 28-29 तक बात चल रही थी। अब कह रहे अगले साल, वरना उसके अगले साल तो पक्का। मतलब कुछ ज्यादा तेजी से चीजें डेवलप हो रही है, तो हमको भी उतनी तेजी से डेवलप होना चाहिए। ये वो वाली बात नहीं है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इतने साल लगे थे तब तक अडॉप्ट हो गई थी दुनिया, या फिर डॉट कॉम मोबाइल टेक जिस तरीके से इवॉल्व हुआ था लोग हो गए थे अडॉप्ट। एआई बहुत तेज इवॉल्व हो रहा है, तो अडॉप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी जल्दी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा लपास एआई वाला चैनल था उसको भी रिवाइव किया जाए, क्योंकि जिस तेजी से एआई बढ़ रहा है मुझे लगता है दिस इज माय ड्यूटी कि एआई का कंटेंट बनाया जाए। व्यूज नहीं आएंगे मेरे को पता है, क्योंकि अभी वो ट्रेंड कम हो रहा है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि बनानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या करें। बाकी एलॉन मस्क का जो एक्स एआई है ना, वो $3 बिलियन रेस कर सकता है $18 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और ये बहुत बढ़िया चीज है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्विटर खरीदा, उसको प्राइवेट कर दिया, अब उसके डेटा का यूज करके अपना मॉडल ट्रेन किया। हम मॉडल ट्रेन करने के बाद में $18 बिलियन की वैल्यूएशन निकाल के कंपनी बना दी। स्मार्ट है ना। कई लोग कहते हैं भाई ट्विटर की वैल्यूएशन घट गई, ये हो गया, $18 बिलियन का प्रोडक्ट वहां से भी तो निकाल दिया। बाकी इलेक्शंस आ रहे हैं तो इसके चक्कर में डीप फेक्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेटा ने मेड विद एआई का लेबल लगा दिया है वीडियोस के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बट क्या सारे डीप फेक्स को वो कर पाएगा इस तरीके से, ये टाइम बताएगा। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने यूपीआई पेमेंट पीपीआई वॉलेट से करने का प्रपोजल दिया है। इसका मतलब है अगर आपके वॉलेट में पैसा पड़ा है उससे भी आप यूपीआई कर पाओगे, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है रविंद्र बालू, उनके ऊपर 12 करोड़ का फाइन लगाया है सेबी ने। और ये अगेन वही वाली चीज है कि बहुत सारे फिल्म इन्फ्लुएंसर्स गलत तरीके से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये उनमें से एक है। बाकी अगर मैं डीमेट अकाउंट की बात करके चलूं तो 15 करोड़ का मार्क छू दिया मार्च के महीने के अंदर डीमेट अकाउंट ने, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब सबके सब लोग इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। कल मार्केट ऑल टाइम छुई थी हाई, आज थोड़ी सी बॉटम थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है, बाकी ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस सिचुएशंस में जहाँ पे इलेक्शंस आने वाले, सबको लग रहा था मार्केट अभी अनस्टेबल रहेगी, थोड़ा कॉशियस रहेगा सबके सब, बट मार्केट बढ़ रही है। बाकी गवर्नमेंट ने ये बताया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 2 लाख करोड़ के जीएसटी एवेजन के मामले निकल के आए, जिसमें से 10% जीएसटी कलेक्ट भी कर लिया गया है। अगली खबर एसबीआई की है, तो भाई एसबीआई का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करना। 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट। अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करके चलूं तो भाई उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप से 2075 करोड़ रुपीस रेज करने हैं और उसको अप्रूव कर दिया है बोर्ड ने। कंपनी का प्लान है इक्विटी और डेट के थ्रू 45,000 करोड़ रुपीस रेज करना। अब ये पैसा कैसे मिलेगा, क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव हो पाएगा, ये टाइम बताएगा। अगर मैं अडानी ग्रुप की बात करके चलूं तो अडानी ग्रुप 2.3 लाख करोड़ रुपीस रेन्यूएबल एनर्जी में डालने वाला है 2030 तक।
जहाँ पर सोलर और विंड के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मुझे लगता है कि 2030 तक न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी काम होगा। प्रेडिक्शन, अगर मैं अमूल इंडिया की बात करके चलूँ तो उन्होंने 20 से 30% अपने चॉकलेट के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि भाई जो कोका बीन्स है उसके इंडिया के अंदर प्राइसेस 150 से 250 रुपए जो हुआ करते थे वो 800 रुपए पहुंच गया है। तो इसलिए उन्होंने रेट बढ़ाया। बाकी अमूल की चॉकलेट कौन खाता है? कमेंट सेक्शन में बताना। आइसक्रीम तो खा लेते हैं पर चॉकलेट कौन खाता है? चॉकलेट कैडबरी, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, अपना बताना कमेंट सेक्शन में। अगली खबर है मनी व्यू करके एक क्रेडिट स्टार्टअप है, उनका जो प्रॉफिट है वो 27x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर उन्होंने 163 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और आज से 6-8 महीने पहले मैंने बोला था कि अब फ्यूचर जो आएगा ना वो लोन टेक का आएगा। अब आप देखो, एक तो अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी दिखाई दे रही है और भी आपको लोन टेक दिखाई देगा आने वाले टाइम में। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।